जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। देखिए, यह चैप्टर बहुत ही लंबा है, लगभग 6-7 लेक्चर लग जाएगा पूरा इसको समझने में। सोचिए, अगर शरीर में ब्लड चलना बंद हो जाए तो क्या होगा। इंसान गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा या कभी कभी मर भी सकता है। इसीलिए ब्लड का घूमना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसी को समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं। हेडिंग क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले ब्लड का मतलब समझिए। ब्लड का मतलब होता है खून या रक्त या लहू के नाम से जाना जाता है। सर्कुलेटरी का मतलब होता है घुमाना या घूमना, और सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था। आसान भाषा में कहा जाए, खून को पूरे शरीर में घुमाने वाले सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। देखिए वही लिखा है, सर्कुलेटरी सिस्टम खून को पूरे शरीर में घुमाता है। कुछ भी हम खाते पीते हैं वो पूरे ब्लड में घुलता है। जैसे ब्लड में घुलता है तो ब्लड खून क्या करता है, खून क्या करता है, उसे चारों ओर हर सेल के पास पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे उदाहरण लेकर समझिए, शहर में क्या होता है। शहर में होता है रोड। एक रोड ले लीजिए, रोड पर क्या चलेगा, व्हीकल, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, कुछ भी रोड पर ही चलता है। और उसके बाद समझिए, एक हो गया पंप, जिसको पेट्रोल पंप कह सकते हैं। जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, उसमें डीजल या पेट्रोल मतलब उसमें भराता है तभी चलता है। अगर तीनों में से कोई एक न रहे तो पूरा जो व्यवस्था है वो सही से नहीं चलेगा। इसीलिए तीनों का होना ज़रूरी है, रोड, व्हीकल, पेट्रोल। वैसे जो हम लोग का शरीर है, उस शरीर में ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएँ, ब्लड, खून और हार्ट, जिसको दिल बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, इन तीनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर तीनों ना हो तो पूरा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये फेल हो जाएगा, अच्छे से काम नहीं करेगा। और आसान भाषा में समझिए, मोटर ले लीजिए पंप वाला, उसमें मोटर जो होता है वो दिल के, वो हार्ट की तरह काम करता है, और जो इसका पाइप है वो ब्लड वेसल्स मतलब नलिकाएं की तरह काम करता है, और उसमें जो पानी फ्लो होता है वो खून की तरह काम करता है। तो यही होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसे उदाहरण लेकर एक और समझ लेते हैं। देखिए, जैसे बिना रोड के गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही बिना वेसल्स, नस के खून भी नहीं चलता। जैसे रोड, गाड़ी चलाने के रोड की ज़रूरत है, वैसे ही खून को मतलब चलाने के लिए एक नस की ज़रूरत है, उसको वेसल्स के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम कैसे करता है, उसको समझते हैं। तो अब समझते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों ज़रूरी है। देखिए, अब एक एक को बहुत सिंपल पॉइंट में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हेडिंग क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों ज़रूरी है, इसको हम समझेंगे। पहला क्या है, ऑक्सीजन O2 देता है। जो ब्लड होता है वो पूरे शरीर में O2 ऑक्सीजन को पहुंचाता है। हर सेल को सांस चाहिए, जितने भी सेल, जितने भी कोशिकाएं हैं, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या होता है, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। पहला काम हो गया, ब्लड ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलाता है। दूसरा, फूड, न्यूट्रिशन। कुछ भी हम खाना खाते हैं तो सब कुछ तो नहीं पच जाता है। खाना हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, विटामिन, वाटर्स, यही 5-6 चीज़ होता है। तो देखिए क्या होता है, हम कुछ भी खाना जब खाते हैं तो इनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, और इनमें से जो भी कुछ हमारे शरीर को ज़रूरत होता है तो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई पाई जाती है, और वो विलाई पूरे जितने न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व होता है, उसको सोख लेती है और सोख कर उसे ब्लड में पहुंचा देती है, और जो ब्लड होता है हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो देखिए क्या हो गया, फूड, न्यूट्रिशन पहुंचाता है। हम खाना खाते हैं लेकिन हर सेल तक ब्लड पहुंचाता है। तो जो ब्लड हो गया वो न्यूट्रिशन हर सेल के पास पहुंचाता है। तीसरा समझिए, मैसेज पहुंचाता है। मैसेज का मतलब जो है, हार्मोन बॉडी का मैसेज है। जो हार्मोन्स होता है वो बॉडी का मैसेज है, लेकिन जो ब्लड होता है पोस्टमैन है। जो ब्लड होता है, आप लोग भी देखिएगा, डाकिया एक होता है, हर पोस्ट ऑफिस पर होता है। उसको पता है कि कौन सा गांव कहाँ है और कौन सा सामान, कुछ भी सामान आता है तो किस गांव में भेजना है, उसको पता होता है।
ऐसा ही काम सेम ब्लड करता है। तो क्या करता है, मैसेज की तरह यहाँ से सामान उठाकर वहाँ जहाँ ज़रूरत होता है वहाँ पहुँचाने का काम करता है। अब चलिए चौथा समझते हैं। चौथा, बॉडी की रक्षा करता है। जो हम लोगों का शरीर है इसको रक्षा करने का काम करता है। देखिए, प्रोटेक्ट बॉडी, शरीर को सुरक्षा पहुंचाने में हेल्प करवाता है। जो खून होता है उसमें सोल्जर होते हैं। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक होते हैं। उन सब का काम क्या होता है, जिन्हें WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है। अब पांचवा समझिए, पांचवा क्या काम करता है, गंदगी हटाता है। जितने भी शरीर में अब गंदगी हर सेल में बच गया है तो उसको भी तो बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, तो उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो देखिए क्या हुआ है, रिमूव वेस्ट मटेरियल, जितने भी वेस्ट मटेरियल हो गए हैं जिसका अब यूज नहीं है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। सेल का कचरा उठाकर बाहर निकालने में मदद करता है, उसको बाहर निकाल देता है। जो काम का चीज़ रहता है उसको अंदर लाता है, जो बेकार हो गया उसको बाहर कर देता है। ये देखते हैं, ये 5 काम याद है तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम आपको याद है। देखिए आसान भाषा में OFM ये 5 काम याद है तो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम याद है। O का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहुंचाता है पूरे शरीर में। F का मतलब होता है फूड, फूड में क्या है, न्यूट्रिशन, पोषक तत्व तो पहुंचाने का काम करता है। M मैसेज, हार्मोन्स के माध्यम से पहुंचाया जाता है। P का मतलब होता है प्रोटेक्शन, हमारे शरीर को सुरक्षा देता है। और W का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल जो होता है, और वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको शरीर से निकालने का काम करता है। तो वही लिखा है, ये 5 काम आपको याद है तो आपको पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम याद है। तो चलिए अब समझते हैं कि टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है उसको समझते हैं। देखिए क्या है हेडिंग, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला हार्ट, जिसको हृदय के नाम से जानते हैं। दूसरा होगा ब्लड, जिसको खून के नाम से जानते हैं। और तीसरा होगा ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं के नाम से जानते हैं। इन तीनों का बहुत ही योगदान होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। देखिए जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वो मोटर पंप, कोई भी मोटर मान लीजिए जो पानी देता है, उसके बिना पानी चलना इम्पॉसिबल है, असंभव है, उसके बिना पानी नहीं चल सकता। बहुत ही ज़रूरी एक पार्ट है, या इसको बहुत ही ज़रूरी एक अंग समझ लीजिए, या पार्ट समझ लीजिए, या एक भाग समझ लीजिए, इसके बिना पानी नहीं चल सकता है। वो इसे समझिए मोटर हो गया, जो मोटर हो गया वो उसको हार्ट, हृदय समझिए, शरीर का हृदय समझिए। वाटर मतलब समझिए, वाटर का मतलब समझिए ब्लड, खून हो गया। जैसे मोटर बहुत ज़रूरी है तो मोटर चलेगा तो पानी निकलेगा, वैसे जो हृदय है जब हृदय है, जब दिल है, जब धड़केगा तो उसमें से ब्लड निकलेगा। लेकिन और समझिए, उसके बाद जो ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं, मोटर पाइप, जो मोटर पाइप हो गया उसमें क्या फ्लो होगा, उसमें ब्लड, खून फ्लो होगा। वैसे ही जैसे पानी का ले लिए मोटर, पानी वाला मोटर, तो मोटर क्या हो गया, दिल हो गया। पानी क्या हो गया, खून हो गया। और जो पाइप हो गया ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं हो गया। सेम वैसे ही काम करता है, वैसे ही तीनों एक दूसरे से वैसे ही तीनों चलते रहते हैं। आप बस इन तीनों का नाम याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों को बहुत ही एक कर बहुत ही डिटेल में समझेंगे। अब चलिए समझते हैं इसके आगे क्या होता है। तो अब फिर से समझते हैं टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हम समझेंगे क्लोज और बंद, क्लोज और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है उसको समझेंगे। देखिए फिर से आ गया, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है क्या, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो खून होता है एक केवल नली में बहेगा, जो इंसान होता है, मानव होता है, इसमें खून जो होता है एक नली में बहता है, जिसको धमनी या सीरा के नाम से जानते हैं। इसी को बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब खून जो होगा एक नली में बहेगा। और दूसरा समझिए, दूसरा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो खून होता है वो केवल पूरे शरीर में बहेगा, इसमें नली नहीं होता है, कोई ट्यूब नहीं होगा, कोई धमनी सिरा नहीं होगा। कोई भी मान लीजिए शरीर हो गया, इस शरीर में चारों तरफ ब्लड फैल जाएगा। इसमें कोई ट्यूब और कोई नली, कोई धमनी, कोई सिरा कुछ नहीं होता है। खून जो होता है वो ओपन रहता है, पूरे शरीर में फैला रहता है। इसके बाद समझिए तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है मिक्स्ड
मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा होता है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होगा, इसमें ब्लड जो होगा वो नली में भी बहेगा और पूरे शरीर में भी बहता है। इसमें ट्यूब भी होगा, धमनी सिरा भी होगा और वैसे भी पूरे शरीर में बहता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे आसान भाषा में समझिए, खून हमेशा नलियों में चलता है। जो इंसान है इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग हैं इसमें ट्यूब एक नली होता है जिसको धमनी सिरा और नलिकाएं बोलते हैं, इसमें चलता रहता है। केशिकाएं बोलते हैं, उसी में चलता रहता है। लेकिन बहुत से जीव ऐसे होते हैं जिनके उसमें न धमनी होगा न सिरा होगा, उसमें खून चारों तरफ पूरे शरीर में फैला है, कहीं भी काटेंगे पूरा खून गिर सकता है। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं है, उसमें ट्यूब में बहेगा। और तीसरा होता है मिक्स्ड होता है, उसमें क्या होगा, ट्यूब भी होगा, नली भी होगा, धमनी सिरा भी होगा और वैसे भी बहता रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। वही लिखा है। अब आसान भाषा में समझिए, ब्लड फ्लो इक्वल टू लाइफ फ्लो। खून बह रहा है तो जीवन चल रहा है, खून बंद हो गया तो जीवन भी खत्म हो गया। जब तक खून चलता है तब तक इंसान चलता है, जिस दिन खून चलना बंद उस दिन इंसान चलना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ब्लड क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये क्या काम करते हैं और इनके बारे में बहुत ही डिटेल से जानेंगे। अगर आप लोग को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट नंबर 1 समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।